स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर में दम है में आज डिकोड करेंगे सर तन से जुदा गैंग की साजिशों को। फिर आपको सचेत करेंगे आने वाले त्योहारों पर जानलेवा मिलावट के खेल को लेकर। बात प्रदेश की सियासत की भी होगी और बताएंगे आखिर सभी को 19 अक्टूबर बीतने का इंतजार क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। सबसे पहले बात नफरत भरे उन नारों की जो त्योहारों में कड़वाहट घोल रहे हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अब जोधपुर में सिर तन से जुदा गैंग ने सिर उठाने की कोशिश की। सवाल है, शहर शहर फैल रहे इस जहर का सौदागर कौन है? शहर शहर सर तन से जुदा का जहर। आज पिपाड़ शहर के अंदर मोबाइल पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। पिपाड़ शहर के अंदर जो नारे लग रहे हैं आपत्तिजनक, इससे पिपाड़ शहर के अंदर जो पुरानी शांति व्यवस्था बनी हुई है उसके अंदर घी के अंदर आग किस तरह से डाली जाती है वो काम किया जा रहा है। त्योहार में नफरत का पैगाम क्यों? नफरती नारों के पीछे कैसी साजिश? पिपाड़ सिटी में एक जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसका वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद नफरत के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का असर देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जोधपुर के अंदर एक बार फिर से समाज के अंदर जहर घोलने वाले लोगों ने एक बार फिर से ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के मौके पर नारे लगाए सर तन से जुदा के। ये समाज को तोड़ने वाले नारों को लेकर के ना कोई धर्म इजाज़त देता है ना कोई मजहब इजाज़त देता है, मगर इन नारों के पीछे आखिरकार कौन लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस की सख्ती का असर नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस तरह की नारेबाजी राजस्थान के शहर दर शहर फैलती जा रही है। सत्ता पे बने की कुर्सी पर बने रहने की लालसा से जिस तरह से राजस्थान को इस तरह के उन्माद में झोंकने की कोशिश हुई है, ये निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्वों और ऐसे लोगों के को हौसला देती है, लेकिन साथ साथ में राजस्थान के बहुसंख्यक शांति प्रिय समाज को के मन में डर, आशंका और भय उत्पन्न करती है। राजस्थान के जोधपुर जिले के पिपाड़ कस्बे में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए धार्मिक जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे। इस मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 क, 295 क और 298 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जोधपुर रेंज आईजी और एसपी अनिल कयाल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिपाड़ कस्बे में लोगों में इसको लेकर गुस्सा जरूर है, लेकिन माहौल शांत बना हुआ है। प्रशासन यदि इससे ज्यादा गंभीर होता तो यह घटना नहीं होती। निश्चित रूप से पूरा शहर बहुत ही इस घटना से गंभीर है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमको ये शक है कि वो पीआईपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसकी पूरी जांच की जाए। लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी रोशन अली पर पहले भी इस प्रकार धार्मिक आधार पर पिपाड़ का माहौल खराब करने की कोशिश के आरोप लगे हैं, लेकिन कानून का खौफ न होने से ऐसी ताकत बार बार सिर उठाती है और इस कारण बीजेपी राज्य सरकार पर सीधा हमला कर रही है। जांच से लेकर के पुलिस कार्रवाई से लेकर के मुआवजे तक में किस तरह से तुष्टीकरण का नंगा नाच खेला गया, उसके चलते इस सारी मानसिकता को प्रश्रय मिला है। सरकार की ऐसे सारे लोगों के प्रति, ऐसे तत्वों के प्रति उदासीनता के साथ साथ में सरकार का अप्रत्यक्ष प्रश्रय जब उनको दिखाई देने लगे
राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, उनके गृह जिले में इस तरह के नारे लगाए जाएं और उसके बाद में इसके ऊपर कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई न दे। 9 अक्टूबर के ही दिन जोधपुर के साथ ही महाराष्ट्र के अमरावती में भी ऐसे ही नारे लगे और वहां भी ऐसे ही धार्मिक जुलूस में उन्मादियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। राजस्थान के लिए ये घटना नई नहीं है। उदयपुर शहर में इसी साल 28 जून को धार्मिक उन्माद में टेलर कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा को तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उन्मादियों को नफरत फैलाने का एक नया जरिया मिल गया। सर काटने जैसे नारे खुलेआम लगा करके नफरत के सौदागरों ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर खुली चुनौती दी है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की। गिरफ्तारियों के बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट करके हवालात में भेजा गया, मगर उसके बावजूद भी शहर दहर शहर इस तरह के नारेबाजी के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। किसी भी धर्म के आधार पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मगर इस तरह के मसले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल बन रहे हैं। और इस मामले को रोकने के लिए पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई फिलहाल नाकाफी साबित होती भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बदवा, न्यूज़ 18 जयपुर। त्योहारों का मौसम है और मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए आपकी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। अगली बार त्योहार में मिठाई, मावा और पनीर खरीदते वक्त इस बात की तस्दीक जरूर कर लें कि आप त्योहार की खुशियां घर ले जा रहे हैं, मौत की आशंका नहीं। कुछ मीठा हो जाएं सावधान। मिठाई खरीद रहे या मौत का सामान। अब वो चाहे यूरिया हो, चाहे किसी तरह का केमिकल्स हो, अल्टीमेटली वो पेट के अंदर, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, तो उल्टी है, दस्त है, और लॉन्ग टाइम तक अगर इसका कोई सेवन करता है तो धीरे धीरे आंतों में सूजन आके, भूख का खत्म हो जाना, वजन का कम होना, ये ऐसे सिम्टम्स आते हैं। कोरोना ने लोगों को जीने का तरीका समझाया, जीवन की कीमत भी बताई। अब 2 साल बाद कोरोना का दौर खत्म होने पर त्योहारों में उत्साह वापस आ रहा है। बाजार गुलजार हो रहे हैं, लेकिन साथ ही मिलावट से जुड़े नुकसान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दिवाली में कुछ मीठा हो जाए कहने से पहले ये जरूरी है कि आप जान लें कि आप खुद अपने परिवार के लिए या रिश्तेदारों के लिए जो मिठाई खरीद रहे हैं, क्या वो मुश्किल पैदा करने वाली तो नहीं है। दशहरा के बाद करवा चौथ का त्योहार बीता और आने वाली है दीपावली। कोरोना के कारण सिमटी दिवाली इस बार उत्साह से मनाने की तैयारी है, तो मिलावटखोरों ने भी काफी तैयारी कर ली है। ऐसे में आपकी एक गलती त्योहार की खुशी में परेशानियां ला सकती है। क्या आपको पता है कि मिलावटी मिठाई आपकी किडनी और लीवर को खराब कर सकता है? ये संक्रमण पैदा कर सकता है, जिससे सिर दर्द, पेट दर्द और त्वचा रोग हो सकते हैं। नकली मावा से पेट खराब होने और आंतों में संक्रमण होने की भी संभावना होती है। मिलावटी मिठाई से एलर्जी और सांस की समस्या हो सकती है। मिलावटी खोआ, सिंथेटिक दूध से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त हो सकती है। कई ऐसी चीजें होती जिनसे लोग एलर्जिक होते हैं। कई तरह से खुजली का चलना, शरीर पर दानों का होना, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन करते ही मरीज के अंदर कई तरह के लक्षण डेवलप हो जाते हैं। तो आमतौर पर जो इस त्योहारी सीजन के अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी शुद्धता का आकलन डेफिनेटली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर काफ़ी संवेदनशील है। मिलावटी मावा बनाने में रिफाइंड या वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है। इसके अलावा घातक केमिकल, आलू या शकरकंदी का प्रयोग भी किया जाता है। तो सिंथेटिक दूध में डिटर्जेंट पाउडर, तरल जेल, चिकनाहट लाने के लिए रिफाइंड और मोबिल ऑयल और एसेंट पाउडर डाला जाता है। कई बार यूरिया के घोल में पाउडर और मोबिल डालकर भी सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है। सिंथेटिक दूध में थोड़ा असली दूध मिलाकर सोख्ता कागज डाला जाता है, फिर इसी से नकली मावा तैयार किया जाता है। तो मिठाई को सुंदर बनाने के लिए चांदी की जगह एल्यूमिनियम का वर्क करते हैं,
जो सेहत के लिए खतरनाक होता है। ग्राहकों को चाहिए वे ज्यादा रंग बिरंगी मिठाई के सेवन से बचें। मिठाई खरीदे तो कम रंगों वाली, लगातार इसका सेवन न करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने मिलावटखोरी को रोकने के लिए कानून बनाए, लेकिन कागजों तक। राजस्थान सरकार ने 2 साल पहले मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, जो महज घोषणा ही रह गई। प्रदेश में 2 साल में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत नहीं हो पाई है। फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने के 11 साल में 2 आरोपियों को ही अब तक सजा हो पाई। राजस्थान में सितंबर 2021 में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। विधानसभा में बिल पास, केंद्र के पास विचाराधीन। फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में राजस्थान में 1000 अपीलें पेंडिंग हैं। जयपुर समेत विभिन्न जिलों में इस साल 11,000 नमूने लिए गए, जिनमें से 2,940 मिलावटी मिले। कानून लागू होने में कोताही आपके जीवन पर भारी पड़ रही है। एक साल के दौरान प्रदेश में जितने सैंपल लिए गए उनमें से करीब 20% मिलावटी निकले। यानी बाजार में मिलने वाली मिठाई, मावा या दूध के 5 में से 1 सैंपल नकली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि एक तो मिलावटखोर पकड़े नहीं जाते और पकड़े जाने पर ट्रायल में देरी से मिलावटखोरों को सजा नहीं मिलने तक आमजन की सेहत बिगड़ने का खतरा मंडराता रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और बात कर लेते हैं सियासत की। प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए 19 अक्टूबर की तारीख खास है। इससे पहले हालांकि ऊपर से तो सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने चिंगारी सुलग रही है। मुझे लगता है कि उनकी बात को शायद उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते हो। मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। लोटे वाली पॉलिटिक्स के लपेटे में प्रदेश। सचिन जी पायलट का यूथ में करेज है, जो कोटा में देखा होगा, हर जगह मतलब भीड़ खींचने में, जनता को आकर्षित करने में, भीड़ खींचने में हिंदुस्तान के कांग्रेस के टॉप लीडर है। राहुल गांधी और प्रियंका जी के बाद में भीड़ खींचने के अंदर सचिन पायलट जी तीसरे नंबर पर है। बयानबाज खामोश, सुलग रही चिंगारी। कौन किसके साथ, 19 अक्टूबर का इंतजार। 19 तक तो सारे लोग व्यस्त हैं उसी में। चुनाव के बाद देखा जाएगा कि जो जवाब उनका आया है, उत्तर आया है, उसके आधार पर ही कुछ फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली दरबार के देखो और इंतजार करो की नीति के तहत राजस्थान कांग्रेस में ऊपरी तौर पर तो पूरी खामोशी है, लेकिन अंदर खाने सियासी चिंगारी सुलग रही है। भले ही आला कमान के निर्देश के मुताबिक कोई भी पक्ष एक दूसरे पर आरोपों की छड़ी तो नहीं लगा रहा है, लेकिन सब कुछ सही हो गया है ऐसा भी नहीं है। यही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का ट्वीट प्रदेश की सियासत के नए संकेत की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें मदेरणा तंज कस रही है कि बगावत करने वाले सभी विधायक पलट गए हैं। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में फैसला भले ही 19 के बाद होना है, लेकिन सियासी उठापटक खत्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अब एक बार फिर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के सूत्रधार नेताओं को निशाने पर लेते हुए तंज कसा। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर सभी विधायकों के हाई कमान के साथ होने का दावा किया। दिव्या ने लिखा, कई नहीं सब विधायक पलट गए हैं। कांग्रेस का हर विधायक आलाकमान के साथ है और रहेगा। हर विधायक की पहचान कांग्रेस पार्टी से है और पार्टी के सिंबल के बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। दिव्या ने इससे पहले कांग्रेस के उन तीनों नेताओं पर तंज कसा था जिन्हें पार्टी ने नोटिस भेजा है और उन पर फैसला पेंडिंग है। 19 तारीख के बाद ही हमको लगता है कि उसके बाद ही हम लोग
जो भी चर्चा होगी या निर्णय होगा, फैसला होगा, उसके बाद ही होगा। वहीं प्रदेश की सियासत में भरतपुरी लोटे वाली सियासत का भी जोर है। दरअसल पायलट के समर्थन में दिए गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो निशाने पर आ गए। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राजेंद्र गुढ़ा को भरतपुर का बिन पेंदी वाला लोटा बताने वाले बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान की निंदा करता हूं। शायद मंत्री जी का मुख्यमंत्री न बनने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका ये बयान भरतपुर की जनता का अपमान है। अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं गजेंद्र सिंह का वो बयान जिसके बाद वो कांग्रेस के निशाने पर आए। जो व्यक्ति राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा जो है पहना बिना पहनने का कब किधर गुड़क जाए, मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कांग्रेस भले ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राजेंद्र गुढ़ा पर दिए गए बयान का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी उनके समर्थन में उतर आई। हमारे केंद्रीय मंत्री जी बहुत गंभीर है, संवेदनशील है और कोई भी बात कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है और अर्थ इस आधार पे है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हम बार बार देख रहे हैं। सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, सुबह किसके पक्ष में खड़े रहते हैं, शाम को दूसरे पक्ष में दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये विवाद राजेंद्र गुढ़ा के पायलट के समर्थन में लगातार आ रहे बयानों के बाद आया। अपने हालिया बयान में गुढ़ा सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में राष्ट्र स्तर के टॉप लीडर में शुमार करते दिखे थे। राहुल गांधी और प्रियंका जी के बाद में भीड़ खींचने के अंदर सचिन पायलट जी तीसरे नंबर पर है। प्रदेश का माहौल चुनावी है और कांग्रेस अभी भी अपने अंतर विवाद में फंसी हुई है, तो बीजेपी के लिए यह मुफीद मौका है और पार्टी इस मौके को खोना भी नहीं चाहती। हालांकि इस दौरान गलती की भी गुंजाइश बनी रहती है और गजेंद्र सिंह शेखावत के भरतपुरी विवाद को कुछ ऐसे ही अंदाज में देखा जा सकता है। हालांकि तय है कि आने वाला वक्त प्रदेश की सियासत के लिए खास है, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा इस पर नजर ना सिर्फ कांग्रेस की है बल्कि उससे ज्यादा इंतजार भाजपा भी कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सियासत में दौरों का खासा महत्व है। प्रदेश में चुनाव में अभी भले ही देरी हो, लेकिन सियासतदान जमीन पर अपनों से नाता जोड़ने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। किसी के लिए कार्यकर्ता का स्वाभिमान अहमियत रखता है, किसी के लिए किसानों का दर्द। 23 के चक्कर में सियासी दौरे। कहीं आस्था तो कहीं किसानों का दर्द बहाना। मोदी शाह के बाद अब नड्डा का दम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो चुकी हैं। बीकानेर के संभाग दौरे पर रही वसुंधरा राजे एक तरफ यहां से देवदर्शन यात्रा के नाम पर अपनी जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने में जुटी हैं। करणी मां के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ में जनता को भी कहा कि मां का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। हालांकि उनको कभी कोई चीज आसानी से उपलब्ध नहीं हुई। वहीं पर जो सचिन पायलट है, पीसीसी के पूर्व चीफ, वो वसुंधरा राजे के ही गृह जिले झालावाड़ में मौजूद रहे और हाड़ौती क्षेत्र में भी उन्होंने जनसंपर्क कर जनता से जुड़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो भी बारां के क्षेत्र के दौरे पर रहे और चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछाने में जुटी हुई है सभी राजनीतिक दल। यात्रा के माध्यम से हर गांव को, हर पंचायत को टच करने का काम करेंगे। लोगों की बड़ी व्यापक भागीदारी भी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अक्टूबर को हाड़ौती इलाके में 2 दिन के दौरे पर आएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी में सियासी दौरे सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बारां में यात्रा निकालकर किसानों के बहाने सरकार पर निशाना साधा, तो चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन भी टटोली।
वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी देवी दर्शन के बहाने अपने समर्थकों से मिली। राजे की यात्रा पहले की ही तरह इस बार भी सुर्खियों में रही, क्योंकि बीकानेर के इस दौरे में बीजेपी संगठन इससे फिर से नहीं जुड़ा। यात्रा का सारा दारोमदार राजे के समर्थकों पर रहा। यहाँ राजे ने संकेतों में ही सही लेकिन अपने दिल की बात कह दी। मेरी जिंदगी में कोई भी काम आसानी से नहीं हुआ। किसी ने कहते ना ग्रह हाथ देख लो, ग्रह में लिखा है आपका ये काम हो जाएगा और आराम से हो जाता है, नहीं हुआ। हर चीज के लिए मेहनत को मेहनत करनी पड़ती है। आज उनको देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, पीछे भी कूदना पड़ा, फिर ऊपर भी खड़ा होना पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से अंदर देखना पड़ा, तो फिर वो बड़े मुश्किल से दिखे। ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन सीएम की रेस में शामिल होकर फिर खाली हाथ रह गए सचिन पायलट भी सियासी दौरों के जरिए अपने समर्थकों को एकजुट करने में निकल पड़े हैं। पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जन सुनवाई में कांग्रेस जनों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात की। यही पायलट की सियासत का अंदाज भी है जो उन्हें लोगों से जोड़ता है। पायलट की इस यात्रा को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के इस इलाके से होकर गुजरेगी। वहीं अब बात बीजेपी की करें तो दीपावली से पहले जेपी नड्डा का हाड़ौती दौरा होगा। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में एक बार फिर अपनी ताकत की आजमाइश करेगी। इससे पहले जोधपुर के ओबीसी सम्मेलन में शाह जीत का मंत्र दे चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के 56% ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पीएम मोदी भी पिछले महीने आबू रोड के संक्षिप्त दौरे पर आए थे और फिर नवंबर में पीएम मोदी मानगढ़ इलाके में बड़ी जनसभा करेंगे। 1913 में वहां 1500 लोगों की शहादत हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, और आज भी उस घाटी पर नहीं मानू रे भुरेठिया ये गूंजता है। मानगढ़ धाम को विकसित करने में सबसे पहले किसी का योगदान है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। राजस्थान में सत्ता वापसी की प्लानिंग में बीजेपी एक्शन मोड में है और जो पूरी कमान है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आबू रोड दौरे पर मौजूद रहे, वहां से उन्होंने जनता को संबोधित किया शीश झुका करके। वहीं पर जो जेपी नड्डा हैं वो भी हाड़ौती क्षेत्र के दौरे पर आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो अमित शाह हैं उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है और वो भी राजस्थान के दौरे पर सितंबर में मौजूद रहे और खास तौर पर जोधपुर से मारवाड़ की धरा से उन्होंने जनता को साधने की कोशिश की है। पूरी तरह से जो चुनावी बिसात वो बीत चुकी है और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ही अहम भूमिका राजस्थान में जो है बीजेपी में देखने को मिलेगी। बारिश आई, आफत लाई। पानी की किल्लत से जूझते राजस्थान के लिए मॉनसून की बारिश सौगातों भरी रही, लेकिन किसानों की सारी उम्मीदें जब अतिवृष्टि ने पानी में बहा दी तो अन्नदाता को इंसाफ दिलाने सियासी दिग्गज भी मैदान में कूद पड़े। बारिश वाली आफत, सियासत का अवसर, अन्नदाता की मुसीबत, फिर सियासी मुद्दा। इस बात को लेकर और जो फसल बर्बाद होगी उसका एसडीआरएफ में मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में कई सालों बाद बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े तो पीने के पानी की समस्या खत्म हुई तो जरूरत से ज्यादा पानी अन्नदाताओं के अरमानों पर पानी फेर गया है। लहलहाती फसलों की बर्बादी से नाउम्मीद हो चुके किसानों ने फंदे पर झूलना सही समझा और यहीं से शुरू हो गई है सियासत। विपक्ष का सवाल है कि अगर गहलोत सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किए तो किसान खुदकुशी को मजबूर क्यों हो रहा है। विदा होता मॉनसून, आसमान से किसानों के फसल पर बर्बादी का कहर बनकर टूटा। प्रदेश के 70% से ज्यादा हिस्से में कटी हुई फसलों के साथ साथ खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। वहीं फसल खराब होते ही अन्नदाता की आवाज बनकर नेता भी मैदान में कूद पड़े। बीजेपी का सवाल है कि किसानों की बर्बादी देखने के बाद भी आखिर सरकार की ओर से कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कि मौके पर जब मैं कुछ खेतों का आकलन किया तो न तो वहाँ गिरदावर पहुँचा, न पटवारी पहुँचा, न सरकार को कोई नुमाइंदा पहुँचा। जबकि मुख्यमंत्री एक हफ्ते पहले ट्वीट कर चुके थे कि खराबा हुआ और उसका आकलन के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसे कैसे निर्देश हैं कि जो अभी तक जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक 70,000 से ज्यादा किसानों ने
फसल बर्बादी की शिकायत दर्ज करवाई है। कोटा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग में ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। भरतपुर और हड़ौती संभाग में सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो कोटा में सोयाबीन, धान और उड़द की फसल पर इसका असर पड़ा है। जोधपुर में बाजरा, मूंगफली और ज्वार की फसल चौपट हो गई है, तो उदयपुर में मक्का, धान और सोयाबीन बारिश के पानी से चौपट हो गई है। बहुत बड़ा डिजास्टर जैसा ही है। किसानों की खासतौर पर सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। उड़द में भी हुआ है, लेकिन ये दो फसलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां विपक्ष फसल खराब होने को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी टोंक जिले और झालावाड़ जिले में बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने निकले और वहां हुई फसलों की बर्बादी का जायजा लेने के बाद किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने के बारे में निर्देश दिए। पानी से नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, तो आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी जिला प्रशासन में और सभी को हम निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है, अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है, तो मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर एसडीआरएफ के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनियां देती हैं वो मिले और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि न सिर्फ टोंक जिले में लेकिन हाड़ौती के काफ़ी जिलों के अंदर बाकी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। सवाल सिर्फ जरूरत से ज्यादा बारिश का नहीं बल्कि सर्वे कंपनी का गड़बड़झाला भी किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। और चूंकि मामला अन्नदाता का है तो विपक्ष के साथ ही अब अपने भी सवाल उठाने में पीछे नहीं रह रहे। बहरहाल सरकारें बदली, लेकिन अगर नहीं बदली तो किसानों की तकदीर। अगर बारिश ना हो तो किसानों पर आफत, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो मुसीबत। हालांकि इन सब के बीच सियासतदान अपने हिस्से की सियासी गुंजाइश तो ढूंढ ही लेते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। नमस्कार।